इसी में लगाऊंगा। ऐसे महान आर मनीषी, आर विद्वान पंडित आचार्य भवदीप शास्त्री जी अजमेर का हार्दिक स्वागत है। मैं निवेदन करने लगा हूं कि आप आए और हम सभी के बीच में गीता महोत्सव के इस सफल आयोजन पर अपने विचार रखें। सम्मानित आचार्य भवदीप शास्त्री जी। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्याधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तो ही आत्मज्ञान बलदाता सुयस्वी जन गाते हैं। तेरे चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। लखनलाल जी आवाज सही आ रही है? यारी आवाज आ रही, बहुत प्यारी आवाज आ रही, बोलिए आप। ठीक है जी। दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। ऊंचे गिरि शिखर के आकाश चूमते हैं। ऊंचे गिरि शिखर के आकाश चूमते हैं। वृक्षों के झुरमुटे भी वायु में घूमते हैं। सरिताएं बहती कल कल, सरिताएं बहती कल कल, निर्मल से निर्मली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले, महिमा तेरी निराली। चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाया। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाया। मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाया। इस भजन में आपको परमात्मा की रचना का ज्ञान होगा कि परमात्मा ने कितनी अद्भुत रचना की है कि एक मधुमक्खी को ऐसा ज्ञान परमात्मा ने दिया है जो फूलों का रस चूस करके, फूलों से पराग लेकर के उसके शरीर में ऐसी कौन सी मशीन है
जो फूलों के रस से शहद का निर्माण कर देती है। तो आइए एक एक भजन के अंदर, एक एक पंक्ति के अंदर, एक एक शब्द के अंदर उस परमात्मा की महिमा का बखान है। फूलों का चूस कर रस कैसा मधु बनाया, मधुमक्खी में भी तूने क्या यंत्र है लगाया, मधु सबके मन को भाया, मधु सबके मन को भाया, लाला हो चाहे लाली, बनाया शीतल सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल। एक कीड़ा होता है रेशम का कीड़ा, वो कैसे रेशम का निर्माण करता है? पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है, पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है, पत्तों को खा के कीड़ा रेशम बना रहा है कौन जो उदर में चरखा चला रहा है, बुने बुने के आ रहा है, बुने बुने के आ रहा है रेशम सल छाली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। मोरों के पंख देखो करती है चित्रकारी, मोरों के पंख देखो कैसी है चित्रकारी, कोयल बनाई काली आवाज प्यारी प्यारी, बिजली की चमक कैसी, बिजली की चमक कैसी, मन की घटा है काली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। सज्जनों, गीता महोत्सव के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछले कई सत्रों से हम श्रीमद् भगवत गीता के विभिन्न श्लोकों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सत्रों से आदरणीय लखनलाल जी का विशेष आग्रह था कि संगीत भी साथ में होना चाहिए, क्योंकि संगीत एक ऐसी मिठाई है कि जो भोजन में ना हो तो भोजन का स्वाद नहीं आता है। केवल प्रवचन सुनते सुनते भी लोग बोर हो जाते हैं कि साहब 1 घंटे का व्याख्यान बड़ा लंबा होता है, हम सुन नहीं पाएंगे। तो संगीत एक ऐसी विधा है जो हमें आनंदित कर देती है, हमको हल्का कर देती है, मन को प्रसन्न करती है। तो सामवेद संगीत का ज्ञान देता है। तो संगीत भी ऐसा हो जो हमें शिक्षा देने वाला हो, संगीत भी ऐसा हो जो आत्मा की उन्नति करने वाला हो। तो बड़ा सुंदर गीत कवि ने लिखा, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, चंदा बनाया शीतल सूरज में आग डाली। सज्जनों, कल हमने आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता के 2-3 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी कि भगवान का मुख्य नाम क्या है। तो भगवान कृष्ण ने बताया ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म है, कि उस परमात्मा का जो नाम है वो ओम है। और विद्वान लोग, ब्राह्मण लोग
ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण स्त्रीविद स्मृत है, कि जो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, वो भी उस परमात्मा का स्मरण ओम नाम से करते हैं। और हमने वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से, दर्शनों के माध्यम से और विभिन्न विद्वानों के जो माध्यमों से हमने आपके सामने प्रमाण प्रस्तुत किए कि परमात्मा के का जो मुख्य और निज नाम है वो ओम है, और जो बाकी नाम है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र, सरस्वती, लक्ष्मी आदि, ये सभी परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर है। और परमात्मा का ओम ही मुख्य नाम क्यों है, इस विषय पर भी हमने कल आपके सामने थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास किया। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि हमारे शास्त्र कहते हैं अस्ति इत्येव उपलब्ध हुए, कि हमें परमात्मा पर विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा है और वो हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा दृढ़ विश्वास एक व्यक्ति को, एक भक्त को होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत सारे श्लोकों के माध्यम से हमें परमात्मा के बारे में जानकारी दी और कहा कि सर्वतः श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा, उसके चारों ओर आंखें हैं, चारों ओर उसके कान हैं, चारों ओर उसके मुख हैं, और परमात्मा सब जगह समाया हुआ है। ये तो अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते, कि परमात्मा का वर्णन किया भगवान कृष्ण ने कि परमात्मा अक्षर है जो इसका कभी नाश नहीं होता है। अनिर्देश्यम, उसको हम प्रकट में नहीं देख सकते हैं, वो निराकार है, वो सर्वव्यापक है। इस प्रकार से परमात्मा के विशेषताओं के, परमात्मा के गुणों की चर्चा भगवान कृष्ण ने सज्जनों गीता के माध्यम से की है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि साहब परमात्मा को हम कैसे जानें, परमात्मा को जानने का तरीका क्या है, परमात्मा को जानने का उपाय क्या है। तो आइए थोड़ी सी मैं इस विषय में आपके सामने चर्चा करता चलूं, उसके बाद में हम श्रीमद् भगवत गीता के 2-3 नए श्लोकों पर और नए विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कल का विषय हमारा चल रहा है और कल का विषय को ही हम यदि जोड़ते हुए चलेंगे तो आपको कल का विषय भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को सुनते हैं, देखते हैं, वो सभी समय पर जुड़ जाते हैं। तो हमारी संख्या लगभग वही पूरी की पूरी उपस्थिति आप सबकी हो जाती है। मैं आप सबकी इस श्रद्धा को, आप सबकी निष्ठा को, ईश्वर के प्रति जो आपके अंदर आस्था है, विश्वास है, उसको मैं नमन करता हूँ। तो सज्जनों, परमात्मा को हम कैसे माने, परमात्मा को कैसे जाने, उसका जानने का उपाय क्या है। तो परमात्मा को जानने का उपाय है कि किसी भी रचना को जब हम देखते हैं, किसी भी वस्तु को बनी हुई हम देखते हैं, तो उस वस्तु के बनाने वाले का हमें ज्ञान होता है। जैसे मेरे हाथ में ये गिलास है, मैंने इस गिलास को देखा, इस गिलास की साइज को देखा, इस गिलास की बनावट को देखा, तो मुझे ये पता लगा कि ये गिलास अपने आप नहीं बना है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर होगा। तो इसी प्रकार से ये सारा संसार, ये सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, इतने इतने सारे इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों सौर मंडल हैं। ये केवल सौर परिवार जो हमारा है सूर्य का, ये सौर परिवार पृथ्वी, बुध, मंगल और शुक्र, शनि ग्रह आदि, इस प्रकार के अरबों खरबों सौर मंडल इस ब्रह्मांड के अंदर है। और इतना सारा सुंदर संसार परमात्मा ने बनाया है, तो इसको बनाने वाला कोई तो होगा। और जो है उसको हम शक्ति कह देते हैं, उसको हम एक ताकत कह देते हैं, उसको हमें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि रचना को देख करके रचनाकार का हमें ज्ञान होता है, चित्र को देख करके चित्रकार का हमें ज्ञान होता है। तो पहला प्रमाण तो यह है ईश्वर का कि उस रचना को देख करके हमें परमात्मा का ज्ञान होता है। दूसरा है कि आप देखेंगे कोई व्यक्ति चाहे कितना भी नास्तिक हो, ईश्वर को नहीं मानता हो, लेकिन वो व्यक्ति भी जब एकांत में, अकेले में, कहीं पर भी, चाहे जंगल में या कमरे में, वो कोई गलत काम करता है, पाप करता है, तो उसके मन के में भय, शंका, लज्जा, उसके मन में डर पैदा हो जाता है, उसके मन में शंका पैदा हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि वो व्यक्ति जो एकांत में है, अकेले में है, उसके मन में भी डर किसका पैदा हुआ, वो किससे डर रहा है। जबकि वो अकेले में है, एकांत में है, उसको डर नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे डर लगता है। इसका मतलब है जिससे वो डरता है वो अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा वो सावधान कर रहा है कि खबरदार तुम गलत काम कर रहे हो, तुम वापस लौट चलो। तो दूसरा तरीका है, दूसरा उपाय है परमात्मा को जानने का, कि हमें जो एकांत में बुरे काम करने पर हमें डर लगता है।
तीसरा है सज्जनों, इस संसार की विचित्रता, इस संसार की विभिन्नता, विचित्रता को हम देखते हैं। इस संसार की एक एक वस्तु को आप देखिए, वृक्ष वनस्पतियों को आप देखिए, इसके ऊपर पूरा वनस्पति विज्ञान बना हुआ है। उसके पत्ते क्या काम आते हैं, पत्तों की रचना कैसी है, तनों की रचना कैसी है, जड़ क्या काम करती है, तो एक सिस्टम आपको एक पेड़ में दिखाई देगा। हमारा शरीर आप देखिए कितना सिस्टम से बना हुआ है। हमारा चेहरा है, सामने आंख है, नाक है, मुंह है, सारा का सारा सिस्टम यहाँ आगे लगा रखा है। यदि इसको थोड़ा चेंज कर देता परमात्मा, नाक को सिर के ऊपर लगा देता, आंखों को पीछे कर देता, तो क्या होता, हम भोजन भी सही ढंग से नहीं कर पाते। आज यदि भोजन की थाली हमारे सामने आती है, तो भोजन की थाली सामने आते ही सबसे पहले आंखें चेक कर लेती है कि भोजन की थाली आ गई है, इसमें क्या क्या रखा हुआ। उसके बाद में हाथ आगे बढ़ते हैं और भोजन का ग्रास जैसे ही मुख में जाता है, उससे पहले नाक जो है, बॉडी ये जो है चेकिंग, जो यहाँ पर स्टाफ बैठा हुआ है, वो चेक करता कि भाई जरा ठहरो, तुम जिस ग्रास को मुंह में लेकर के जा रहे हो वो बासी तो नहीं है, खराब तो नहीं है, तो यहीं पर वो सूंघ लेता है और उसके बाद में फिर हम ग्रास को मुंह में लेते हैं। यदि ये थोड़ा चेंज हो जाता, नाक पीछे हो जाता, आंखें ऊपर हो जाती, तो हम भोजन भी सही ढंग से नहीं कर पाते। आप देखिए कैसी अद्भुत रचना है कि हम रूखा सूखा जो भी खाते हैं हमारे पेट में जाता है और उसका खून बन जाता है, रस बनता है, मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र 7 धातुओं का निर्माण हमारे शरीर में हो रहा है। आज दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को बैठा लीजिए और कहिए कि रोटी सब्जी खीर हलवा सब ले लो आप, और इस सब ये सारा भोजन लेकर के इसमें से एक बूंद भी रस की बना करके बता दो, एक बूंद भी खून की बना करके बता दो, तो दुनिया के सारे वैज्ञानिक भी रोटी में से खून का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा ने हमारे शरीर में ऐसी मशीन लगा रखी है, पशु पक्षियों के शरीर में ऐसी मशीन लगा रखी है कि गाय रूखा सूखा चारा खा करके भी दूध का निर्माण कर रही है, उसके शरीर में भी खून बन रहा है। तो ये विचित्रता जब हम संसार की देखते हैं, तो विचित्रता को देखने से पता लगता है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई जरूर है। इसी प्रकार से सज्जनों, जब मैंने कल भी आपसे निवेदन किया कि सृष्टि की व्यवस्था, इस सृष्टि के सिस्टम को देखने से पता लगता है कि नदियां समुद्र में आ रही है, समुद्र का पानी वापस भाप बन करके बादलों में आ रहा है, वापस पानी आ रहा है, एक चक्र चल रहा है। तो ये सिस्टम जो संसार में दिखाई देता है, इस सिस्टम को देखने से पता लगता है कि व्यवस्था है, तो इस व्यवस्था पक भी होना चाहिए। बिना व्यवस्था पक के कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं होती है। आप रोड पर चलते हैं, जहां चौराया होता है वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस वाले यदि खड़े हैं या लाल बत्ती वहां पर है, तो वहां एक्सीडेंट नहीं होता है। और यदि वहां न लाल बत्ती है न वहां ट्रैफिक पुलिस है, तो आप देखेंगे 1 मिनट में ही कितनी सारी गाड़ियां आपस में टकरा जाएगी। तो जहां व्यवस्था नहीं होती है वहां पर कुछ काम नहीं होता है। तो इस संसार में जो हमें व्यवस्था दिखाई दे रही है, सूर्य पृथ्वी से जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है, उसकी दूरी निश्चित है। यदि सूर्य थोड़ा भी आगे आ जाए, पृथ्वी के पास में आ जाए, या पृथ्वी थोड़ा भी सूर्य के पास में चली जाए, तो जल करके नष्ट हो जाएगी। थोड़ी भी पृथ्वी सूर्य से दूर हो जाए तो ठंडी ठंडी हो जाएगी, पूरी बर्फ जम जाएगी। एक जगह पर ये सेट है, और ये सेट है अपनी जगह पर घूम रही है। अपनी जगह पर घूमती हुई भी आप अद्भुत कला देखिए, उस इतनी तेजी से पृथ्वी घूमती है कि उसकी आवाज भी हमारे कानों तक नहीं आती। तो इस प्रमाद, इस संसार की सृष्टि की रचना को देख करके, संसार के नियम को देख करके हमें पता लगता है कि सारा संसार ये किसी सिस्टम से, व्यवस्था से चल रहा है। तो सज्जनों, इस प्रकृति संसार की व्यवस्था को देखने से पता लगता है कि परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए हमें ईश्वर को जरूर मानना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नास्तिक होते हैं, परमात्मा को नहीं मानते। तो परमात्मा को नहीं मानने के भी कुछ कारण हैं। क्या कारण हो सकते हैं? परमात्मा को नहीं मानने का पहला कारण है कि उनके परिवार में, उनके घर में ईश्वर भक्ति का वातावरण नहीं है। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनको तो जैसा वातावरण दिया जाता है बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। यदि हमारे परिवार में ईश्वर भक्ति का, अध्यात्म का वातावरण है, तो हमारे बच्चों में भी अध्यात्म के संस्कार आते हैं। तो यदि हमारे परिवार में भी इस प्रकार का वातावरण नहीं है, धार्मिक वातावरण, अध्यात्म का वातावरण नहीं है, तो फिर उन बच्चों में भी इस प्रकार के संस्कार नहीं आएंगे और वो भी ईश्वर को नहीं मानेंगे। पहला कारण तो ये है।
ईश्वर को नहीं मानने का। दूसरा कारण है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जो लोग नहीं समझते हैं कि परमात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, और वो फिर हर किसी को भगवान मानने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है वो कहते हैं कि भाई कोई भगवान है ही नहीं, हमने तो गुरु को भगवान माना था, गुरु भी जेल में चला गया, गुरु भी कुकर्मी बन हो गया, तो अब हम तो भगवान को ही मानना छोड़ देंगे। तो वो व्यक्ति नास्तिक बन जाता है। तीसरा होता है कि जब कोई मनुष्य प्रार्थना करता है कि ईश्वर मेरा बेटा नौकरी लग जाए, मेरे लॉटरी लग जाए, मेरे घर में अच्छी बहू आ जाए, कुछ भी ऐसी प्रार्थना करता है, और जब वो प्रार्थना पूरी नहीं होती है तो उसके मन में वैराग्य आ जाता है, बोले ये भगवान है ही नहीं। क्योंकि जब हमारी प्रार्थना को ही पूरी नहीं कर रहा है, यानी हमारे प्रार्थना पर खरा नहीं उतर रहा, तो हम भगवान को भी नहीं मानते, तो ऐसा नास्तिक बन जाता है। चौथा कारण होता है कि जब हमारे परिवार में हमारे किसी प्रिय की, हमारे पुत्र की, पत्नी की, पति की, जब हमारे किसी नजदीक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हम उस संकट को सहन नहीं कर पाते, और हम ये सोचते कि अरे मेरे ऊपर ये संकट कैसे आ गया, मेरे जीवन में ऐसा दुख कैसे हो गया, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि भगवान ने मेरे को इतना बड़ा दुख दे दिया। और वो फिर भगवान को गालियां निकालना शुरू करता है और भगवान को मानना ही छोड़ देता है। तो ये भी परमात्मा को नहीं मानने का एक कारण होता है। पांचवा कारण होता है कि कुछ लोग जब देखते हैं संसार, अच्छे लोग हैं बड़े दुखी हैं, और भी हैं दुष्ट लोग हैं वो बड़े सुखी हैं, तो कहता है भाई भगवान के यहाँ तो कोई न्याय है ही नहीं, ये दुष्ट है, बदमाश है, तो बड़े ऐशो आराम में जी रहे हैं, और ये जो भगवान के भगत हैं ये बड़े दुखी है, परेशान है। तो ये जब आपस में तुलना करता है अपनी बुद्धि से, तो वो परमात्मा को भी फिर मानना छोड़ देता, बोले इसका मतलब भगवान है ही नहीं, जो भगवान को मान रहे हैं वो तो दुखी, और जो भगवान को नहीं मानते पापी है वो सुखी, तो वो फिर नास्तिक हो जाता है। एक कारण ये होता है कि जब मनुष्य सृष्टि व्यवस्था को नहीं समझ पाता है, दुनिया सृष्टि व्यवस्था में दोष देखता है, कई लोगों को दुनिया में दोष दिखाई देते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, गंधे सुवर्ण फलमेक सुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य। इसकी लंबी व्याख्या मैं नहीं करूंगा। कुछ लोग कहते हैं साहब भगवान ने जो दुनिया बनाई है, इस दुनिया में बहुत सारी कमियां छोड़ दी। क्या कमियां छोड़ी? वो कहते हैं साहब भगवान ने गन्ना बनाया, तो उस गन्ने के को बनाया तो उसकी लकड़ी में रस भर दिया। अरे भगवान को चाहिए था कि जैसे आम का फल होता है उसमें रस होता है, ऐसे गन्ने का भी फल होना चाहिए था, तुरंत तोड़ते और आराम से रस पी जाते, और उसकी लकड़ी में जो है रस भर दिया। बताइए आप, तो ये भगवान ने बहुत बड़ी गलती करी, वो ये मानते हैं। वो कहते हैं साहब भगवान ने सोना बनाया, महिलाएं सोने के आभूषण पहनती है, लेकिन सोने में तो सुगंध ही नहीं होती है। तो अपनी बुद्धि से इस सृष्टि में कमियां ढूंढते हैं। कहते साहब उल्लू को रात को ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों नहीं दिखता? कि साहब ये हाथी और ऊंट इतने बड़े बड़े बना दिए, परमात्मा ने इनको पंख क्यों नहीं दिए? इनको भी पंख देता तो ये भी उड़ जाते। तो इस प्रकार से वो परमात्मा की, और भगवान को कहता कि परमात्मा ने मृत्यु क्यों बनाई, यदि हम मरते ही नहीं, अमर रहते तो कितना आनंद आता। और वो कहता कि भाई ये देखो रात को चंद्रमा क्यों चमकता, क्या जरूरत है इसकी? तो वो जब दुनिया को देखता है तो दुनिया में बहुत सारी कमियां ढूंढता है, और कमियां इसलिए ढूंढता है क्योंकि वो उसकी बुद्धि उस स्तर तक नहीं सोच पाती है। आप जरा सोचिए, मैं 2 मिनट में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि गन्ने का फल होता, जैसे आम का फल होता है, और गन्ने के उस फल में रस होता, तो आप ज्यादातर काफी लोग उत्तर प्रदेश से इसमें जुड़े हुए कार्यक्रम में जो गन्ने की खेती करते हैं या गन्ने की खेती जानते हैं, तो वो देखते हैं कि गन्ने की जो लकड़ी होती है, गन्ना होता, उसमें से एक बूंद भी रस बाहर नहीं निकलता। और उसका परिणाम ये होता कि किसान आराम से गन्ने की खेती में काम कर लेता है, गन्ना काट भी लेता है, उसकी पूड़ियां भी बांध लेता है, ट्रॉली में भर लेता है, और आराम से उसको जो है जहाँ गन्ने की मशीनें वो होती है, फैक्ट्रियां होती है, वहां तक पहुंचा देता है। यदि गन्ने का फल होता, तो फल होता तो निश्चित रूप से फल टूटता, फल फूटता, उसमें से रस निकलता, और जहां गन्ने का एक बूंद भी रस गिर जाती है वहां बहुत सारे मकोड़े चींटियां आ जाती। अब यदि गन्ने के खेत में 10-20 गन्ने के फल भी रस से भर करके फूट जाते, तो पूरे खेत में इतने कीड़े मकोड़े हो जाते कि किसान को खेत में घुसना भी मुश्किल हो जाता। तो बताइए परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि गन्ने का रस जो इतना मीठा होता है, उसकी पैकिंग इतनी गजब की है कि एक बूंद भी गन्ने का रस उस लकड़ी में से नहीं निकल सकता।
दूसरा है सोने की सुगंध। यदि सोने में, आज हमारे घर में सोना होता है, उसको हम लॉकर में रखते हैं या छुपा करके रखते हैं। यदि सोने में सुगंध होती तो चोरों को सोना निमंत्रण दे देता, भैया आ जाओ, मैं यहाँ पर रखा हुआ हूँ, आराम से आकर के ले जाओ। तो सोने में सुगंध नहीं है, इसलिए हमारा सोना सुरक्षित है। यदि सुगंध होती तो आप सोने को सुरक्षित नहीं रख सकते थे। अब लोग कहते साहब हाथी को पंख होते, ऊंट के पंख होते, तो यदि हाथी और ऊंट के पंख होते तो हमारी ये छतें सलामत नहीं रहती, हमारा मकान कोई भी सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि जैसे मोर कौवे हमारे घरों की छत पर आकर के बैठ जाते हैं। यदि आपके घर की छत पर एक हाथी आकर के बैठ जाता तो आपका क्या हाल होता, जरा सोचिए, आप कल्पना कीजिए। इसलिए हाथी ऊंट जैसे पशुओं को परमात्मा ने पंख नहीं दिए, ये भी बहुत अच्छा काम किया। और लोग क्या कहते हैं साहब, भगवान ने मृत्यु क्यों बनाई? यदि परमात्मा मृत्यु नहीं बनाता तो इस संसार में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। आज आपके मकान में आप 5 व्यक्ति रहते हैं, लखनलाल जी के मकान में मैं समझता हूँ 5 व्यक्ति, 4 या 5 व्यक्ति रहते हैं। यदि आप कल्पना करो लखनलाल जी के पिछले 200-300 वर्षों के सारे पूर्वज जीवित होते तो लखनलाल जी को कम से कम 10 मकान बनाने पड़ते, जिंदगी निकल जाती, उनको रहने की व्यवस्था नहीं कर पाते। आज 2 आदमियों का पेट भरना भी मुश्किल हो रहा है महंगाई के जमाने में, तो हमारे यदि 100 व्यक्ति जो मरे यदि वो होते तो आज हमारा क्या हाल होता। न रहने की जगह होती, न ठहरने की जगह होती, न सोने की जगह होती, न खाने की व्यवस्था होती। इसलिए मृत्यु बड़ी सुंदर है कि जिस गाड़ी में लोग उतरते भी जाते हैं, चढ़ते भी जाते हैं, तो यात्रा आसानी से निकल पार हो जाती है। और यदि बस में यात्री चढ़ते चढ़ते जाए, कोई उतरे ही नहीं, तो बस में इतनी पैर रखने की भी जगह नहीं होगी, तो यात्रा में आनंद नहीं आएगा। इसलिए मृत्यु बड़ी अच्छी होती है कि पुराने लोग चले जाते हैं, नए आ जाते हैं, तो मृत्यु भी बड़ी अच्छी होती। तो इस प्रकार से परमात्मा की इस व्यवस्था में लोग बड़ी जो है कमियां निकालते हैं, लेकिन हम यदि बुद्धि से विचार करें, सोचें, तो सज्जनों संसार में कोई कमी नहीं है। तो आप देखिए भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर हमको संदेश दिया है कि हम सभी ईश्वर की भक्ति करें। ईश्वर हमारे अंदर है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय ऐसे अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के हृदय में समाया हुआ है, हृदय में वास करता है ईश्वर। और इस हृदय को हमें अच्छा बनाना है, मन को हमें पवित्र बनाना है, क्योंकि हृदय जो काम करता है, आत्मा जो काम करती है सज्जनों, वो मन के द्वारा काम करती है, बुद्धि के द्वारा काम करती है, हमारी इंद्रियों के द्वारा काम करती है। आत्मा अपने आप कोई काम नहीं कर सकती। आत्मा को यदि विचार करना होता है तो मन से विचार करती है, उसको निर्णय करना होता तो बुद्धि से निर्णय करती है, देखना होता तो आंख से देखती है, सुनना है तो कानों से सुनती है। तो हमारी आत्मा को हम पवित्र बनाएं। सांख्य दर्शनकार कहते हैं, न मलिन चेतसी उपदेश प्रभाव बीज, बीज प्रभाव उपदेश, कि जिसका मन मलिन होता है, जिस व्यक्ति का मन गंदा होता है, उस व्यक्ति को उपदेश अच्छे नहीं लगते। आपने देखा होगा कई लोगों को हम फोन करते हैं, संपर्क करते हैं कि साहब कार्यक्रम है, आपको जुड़ना है, जुड़िए, तो वो बहाने बना लेते हैं, साहब मुझे काम हो गया, मैं ये हो गया, वो हो गया। वो दूसरे टीवी देखेंगे या मोबाइल में दूसरे चीजें देखने में टाइम पास करते हैं, लेकिन जो वास्तविक असली ज्ञान है, जो सच्चा ज्ञान है, उसको वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो सज्जनों, दुनिया में इस प्रकार के 10 लोग होते हैं। अब आप सोच लो, आप और हम उन 10 में से है या नहीं। महात्मा विदुर जब धृतराष्ट्र को समझाने के लिए जाते हैं, तो धृतराष्ट्र को समझाते समझाते वो भी परेशान हो गए, बोले ये मानता ही नहीं है, इसमें इतना अहंकार आ गया। तो फिर विदुर कहता कि हे धृतराष्ट्र, 10 धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान, कि ये 10 लोग ऐसे हैं जिनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है। धर्म यानी अच्छा और अच्छा कर्तव्य, कि ये 10 लोग ऐसे हैं जो कभी अपने कर्तव्य का ज्ञान इनको नहीं होता है, इनको अच्छे बुरे की पहचान होती नहीं। कौन कौन से 10 लोग? फिर कहा कि ये जो 10 लोग हैं, इनको कभी समझाना भी नहीं चाहिए, ये कभी किसी की बात समझते ही नहीं है। कहा 10 धर्मम न जानन्ति धृतराष्ट्र निबोधतान मत्त प्रमत्त उन्मत्त श्रांत क्रुद्धो बुभुक्षित त्वरमाणस्य लुब्धस्य भीत कामी चते दस तस्माद एतेषु सर्वेषु न प्रसज्येत पंडित, कि विद्वान व्यक्ति को इन 10 लोगों को कभी समझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।
कौन कौन 10 लोग हैं? सबसे पहले कहा मत्तय। मत्तय कहते हैं जो व्यक्ति असावधान रहता है, जो नशे में मत वाला है, जो नशे में फंसा हुआ है। एक व्यक्ति ने शराब पी रखी, आप उसको समझाओगे तो उल्टा आपको बैठा करके 1 घंटे तक आपको ज्ञान दे देगा। तो जो नशेड़ी होता है, जो नशे में फंसा हुआ व्यक्ति होता है, उसको धर्म का ज्ञान नहीं होता, कर्तव्य का ज्ञान नहीं होता, उसको प्रवचन अच्छे नहीं लगते, उसको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। कहा मत्त पहला। दूसरा कहा प्रमत्त। प्रमत्त कहते हैं जो सावधान नहीं है, जो सावधान नहीं रहता है, वो उस व्यक्ति को भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। तीसरा का उन्मत्त है। उन्मत्त कहते हैं पागल व्यक्ति को, जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, बुद्धिहीन हो गया, पागल हो गया है, उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है। फिर कहा क्रुद्ध है। जो व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का, क्रोध में आया हुआ है, उसको आप समझाने जाओगे तो वो उल्टा आपको ही मार देगा, आपको पीट देगा। तो गुस्से व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति को धर्म का ज्ञान नहीं होता। फिर कहा बुभुक्षित है। जो भूखा व्यक्ति है, जिसको भूख लग रही है, उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। कहते हैं बुभुक्षिता किम न करोति पापम। भूखा व्यक्ति कोई भी पाप कर लेता है, पापी पेट का सवाल है। तो बुभुक्षित है, जो भूखा होता है, वो भी, उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। और कहा त्वरमाणस्य। जो जल्दबाज होता है, जल्दी से काम हो जाए, जल्दी से हो जाए, जल्दीबाजी जिसमें बहुत ज्यादा होती है, वो व्यक्ति भी, उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता है। लुब्धस्य। लोभी व्यक्ति, जो लोभी लालची होता है, उसको भी अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। फिर कहा भीतय। जो डरा हुआ है। और कहा कामी। जो कामुक व्यक्ति होता है, उसको भी धर्म का ज्ञान नहीं होता। तो ये 10 लोग ऐसे हैं जिनको सज्जनों धर्म का ज्ञान नहीं होता। हमारा सौभाग्य है कि हम इन 10 में से नहीं है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में आप लगभग 54-55 लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। और यदि आप अपने परिवार सहित इस गीता महोत्सव के कार्यक्रम को देख रहे, सुन रहे हैं, तो आपकी यह संख्या लगभग 150-200 संख्या आपकी हो जाती है। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमें सद्ज्ञान सुनने का, हमको अच्छा ज्ञान सुनने का अवसर मिल रहा है। और भगवान कृष्ण ने बड़ा सुंदर एक श्लोक लिखा है। वो कहते हैं अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव स मंतव्ये सम्यक व्यवस्थितो ही। कि यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी है, दुष्ट व्यक्ति भी है, बुरा व्यक्ति भी है, वो भी यदि ज्ञान सुनता है, सत्संग सुनता है, तो उसको भी सत्संग से उसको भी लाभ हो जाता है, उसका भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, वो भी सदाचारी बन सकता है। दुराचारी व्यक्ति को यदि सद्ज्ञान मिल जाए, सत्संग मिल जाए, अच्छा मार्ग मिल जाए, अच्छा गुरु मिल जाए, तो उसका जीवन भी परिवर्तित हो सकता है, वो भी एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। और क्या कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतम शांतिम निगच्छति कौन्ते ये प्रतिजाने ही न में भक्त प्रणश्य। वो व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो फिर क्या बन जाता है? अब देखिए, आप इसका लाभ बताया है। ज्ञान प्राप्त करने का लाभ भगवान कृष्ण बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, वो व्यक्ति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो धर्मात्मा बन जाता है। और धर्मात्मा जब व्यक्ति बनता तो उसका लाभ क्या होता है? जब व्यक्ति धर्मात्मा बनता है तो उसका लाभ ये होता है, उसको शांतिम अधिगच्छति, उसको उसके जीवन में शांति आ जाती है। जिस शांति की तलाश में पूरी दुनिया भाग रही है, पूरी दुनिया यहां से वहां दौड़ती जा रही है, सज्जनों धर्म का पालन करने से, धर्म का आचरण करने से मनुष्य के जीवन में शांति आती है। और इस बात को प्रमाणित किया है आचार्य चाणक्य ने। अर्थशास्त्र में उन्होंने सूत्र लिखा, सुखस्य मूलम धर्म। यदि आप सुख चाहते हो, यदि आप शांति चाहते हो, तो आप क्या करो? आप धर्म का आचरण करो। धर्म यानी श्रेष्ठ आचरण करो, अच्छा व्यवहार करो। इसके अलावा शांति का और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और अब हम क्या करते हैं? अपने आचरण को तो हम सुधारते नहीं है, अपने दोषों को हम दूर नहीं करते हैं, बल्कि हम जाते हैं पंडित जी के पास में, ज्योतिषी के पास में, कि साहब मेरे ग्रह का दोष देखो, मेरा वास्तु दोष देखो, मेरे हाथों में कोई कुछ बातें बताओ। तो पंडित भी सोचता है, वो ज्योतिषी भी सोचता है, आज तो अच्छा ग्राहक आ गया। फिर वो आपके ऊपर शनि ग्रह का भी प्रकोप डाल देगा, राहु ग्रह का भी प्रकोप आपके ऊपर डाल देगा। अरे मेरे भाई, न वास्तु का दोष होता है, न हाथों की लकीरों में कोई दोष होता है, न माथे की लकीरों में कोई दोष होता है, न ग्रह कोई दोष करते हैं। दोष तो मनुष्य का अपना है।
आप अपने दोषों को ठीक कर लीजिए, बाकी सब काम अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, जिसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सद्ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वो व्यक्ति धर्मात्मा बन जाता है, धर्म का आचरण करना शुरू कर देता है। और धर्म का आचरण जब वो शुरू करता है तो शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसको ऐसी शांति प्राप्त हो जाती, शाश्वत, जो हमेशा से रहती है। और फिर कहा न में भक्त प्रणश्यति, जो ईश्वर का भक्त होता है सज्जनों, उसका कभी विनाश नहीं होता, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो कभी दुखी नहीं होता। और फिर एक बात उन्होंने और कही कि चाहे कोई मनुष्य कितना भी बड़ा पापी हो, अपि चेदसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतमय सर्वम ज्ञान प्लवेनेव विजनम संतरिष्यति। जैसे नाव में बैठ करके हम समुद्र को पार कर जाते हैं, इसी प्रकार से जो व्यक्ति पापी होता है वो ज्ञान की नाव में बैठ करके वो पाप से दूर हो जाता है, उसके पाप भी दूर हो जाते हैं। तो सज्जनों, ये सत्संग रूपी जो गंगा है, सत्संग रूपी गंगा, ये से पानी वाली गंगा में स्नान करने से तो आपके पाप दूर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो केवल हमारे शरीर को साफ करती है। याद रखना, पानी चाहे कहीं का भी हो, पानी का एक ही काम होता है, बाहर की सफाई करना। ये शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, पानी जो है वो बाहर की सफाई करता, अंदर की सफाई नहीं करता, बाहर की सफाई करता है पानी। क्योंकि महाराज मनु कहते हैं अद्भिर गात्राणि शुद्धयन्ति, कि जो पानी है वो हमारे शरीर को साफ करेगा। पानी आप गंगा का लो, यमुना का लो, सरस्वती का लो, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, किसी भी नदी का पानी में आप स्नान कीजिए, आपका शरीर साफ हो जाएगा। लेकिन मन साफ पानी से नहीं होगा। मन साफ किससे होगा? उसका तरीका दूसरा है, मन सत्य न शुद्धति। मन साफ होता सत्य आचरण से, सच बोलने से, सत्य व्यवहार करने से मन की शुद्धि होती है। तो ये जो ज्ञान रूपी गंगा है, ये ज्ञान रूपी गंगा जो है, ये ज्ञान रूपी गंगा हमें पवित्र कर देती है। तो जो सत्संग रूपी गंगा है, ये ज्ञान की गंगा, इस ज्ञान की गंगा में जो व्यक्ति स्नान करता है, जो नहाता है, सज्जनों, पापी से पापी व्यक्ति भी वो तर जाता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करूंगा। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, वचनों के मोती है सत्संग के सागर में, फल ही फल मिलता है इस सागर सागर में, फल ही फल मिलता है इस सागर सागर में। इस ज्ञान समुंदर में डुबकी जो लगाते हैं, इस ज्ञान समुंदर में डुबकी जो लगाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई, ऋषियों ने मुनियों ने इसकी महिमा गाई। सत्संग में जीवन है एक बात यह बतलाई, सत्संग में जीवन है
ये बात ये बतलाई, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं, ये वेद बताते हैं, सदग्रंथ बताते हैं। पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, सत्संग की गंगा में जो लोग नहाते हैं, पापी से पापी भी पावन बन जाते हैं। तो मनुष्य जो है जब सत्संग करता है, जब विद्वानों के सानिध्य में बैठता है, जब परमात्मा के पास में बैठता है, तो उसके सज्जनों जीवन में परिवर्तन आ जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम। कोई कितना भी बड़ा पापी से पापी व्यक्ति भी हो, यदि वो सत्य ज्ञान को प्राप्त करे, अच्छे ज्ञान को प्राप्त करे, तो सज्जनों उसका जीवन भी बदल जाता है। आप देखिए, एक बार एक गांव में एक संत आए प्रवचन देने के लिए। सारा का सारा गांव वहां पर बैठ करके प्रवचन सुनता था, लेकिन एक व्यक्ति उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होता था, प्रवचन नहीं सुनता था, क्योंकि वो चोरी करता था, उसकी आदत थी चोरी करने की। तो गांव के लोग भी परेशान थे कि आदमी रोज कहीं ना कहीं चोरी करता है, तो सब लोग बड़े परेशान थे। तो उसको लेकर के गए महाराज के पास में कि भाई आप महाराज इसे उपदेश दो, इसे इसकी चोरी छूट जाए। तो महाराज ने कहा कि भाई तू सत्संग सुनने क्यों नहीं आते हो, सत्संग सुनने आया करो। उसने कहा महाराज सत्संग तो मैं सुनने आ जाऊंगा, लेकिन आप मेरे को प्रतिज्ञा मत करवाना कि मैं चोरी छोड़ सकूं। मेरी आदत पड़ गई है चोरी करने की, और जब तक मैं चोरी न कर लूं, मेरे हाथों में जो खुजली है वो मिटती नहीं। मुझे चोरी करनी ही पड़ती है, इसलिए मैं, आप चाहे और कुछ भी मेरे से प्रतिज्ञा करवा लेना, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ूंगा बस। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तू ऐसा करना, चोरी खूब करना, मैं तेरे को चोरी करने से मना नहीं कर रहा हूँ। तो चोर बड़ा खुश हो गया, बोले तो अच्छा महाराज है, चोरी करने से भी मना नहीं कर रहा है। बोले ठीक है महाराज, मैं आपके सत्संग में आऊंगा। वो चोर सत्संग में गया। अब महाराज ने कहा कि भाई देखो, सबको कुछ ना कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बुराइयां छोड़नी पड़ेगी। कोई नशा छोड़ रहा है, कोई चोरी करना छोड़ रहा है, कोई गलत काम करना छोड़ रहा है। तो चोर को भी खड़ा किया, बोले भाई आप क्या छोड़ना चाहोगे? बोले महाराज चोरी को छोड़ करके और चाहे आप कुछ भी छुड़वा लो, चोरी नहीं छोड़ सकता मैं। बोले कई कोई बात नहीं, तो ऐसा कर, चोरी मत तो करते रहना, तू एक काम करना, तू झूठ बोलना छोड़ देना। बोले हाँ ये तो मैं कर सकता हूँ। तो उसने प्रतिज्ञा कर ली जल हाथ में लेकर के कि आज के बाद में झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, बाकी चोरी तो वो करेगा। अब 2-4 दिन बाद उसके हाथ में फिर खुजली हुई, चोरी करने की उसको इच्छा हुई, तलब आई, और पड़ोस के गांव में जाकर के उसने चोरी कर ली। जब पता लगा गांव वालों को, पड़ोस के गांव में, बड़े भाई चोरी हो गई, चोरी हो गई, तो पूछा भाई अब किसके पास जाए, किससे पूछे? बोले उसी के पास चलो, वही तो चोर है अपने इलाके में, और तो कोई चोर है ही नहीं। तो गांव वाले उसके पास में आए कि भाई साहब आपने चोरी करी या नहीं करी? अब उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी झूठ नहीं बोलने की, चोरी तो उसने कर ली, लेकिन प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा हाँ भाई चोरी तो मैंने ही करी थी, और उसको सामान फिर वापस देना पड़ा। सारी मेहनत बेकार होगी, रात भर जगा, परेशान हुआ, सामान वापस देना पड़ गया। 2-4 दिन बाद में फिर उसके हाथ में खुजली हुई, बोले फिर चोरी करना है। फिर गया वो चोरी करने के लिए, चोरी कर ली उसने, और चोरी करने के बाद में फिर घर आ गया। गांव वाले फिर उसके पास पहुंचे, बोले भाई साहब आपने तो नहीं करी? बोले हाँ यार मैंने ही करी थी। परेशान हो गया, बोले झूठ बोलने की प्रतिज्ञा, जो सच बोलने की प्रतिज्ञा करके ही मैं तो फंस गया, महाराज ने मुझे फंसा दिया। और सजनों उसने चोरी करना भी छोड़ दिया। बोले अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि झूठ में बोल नहीं सकता, चोरी में छोड़ नहीं सकता, अब चोरी करूंगा तो झूठ नहीं बोल सकता, तो सामान सारा वापस चला जाएगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो उसने चोरी करना ही छोड़ दिया। सज्जनों इतिहास में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जब व्यक्ति, बुरे से बुरा व्यक्ति भी जब सत्संग सुनता है, जब ज्ञान प्राप्त करता है, जब साधु संतों के नजदीक में जाता है, तो सज्जनों उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि ये मनुष्य जो है विचारों का पुतला है। मनुष्य को जैसे विचार दिए जाते हैं, ये वैसा ही उसका विचार जैसा उसका विचार होता है, वैसा ही उसका जीवन बनता है। भोजन से हमारा शरीर का निर्माण होता है, और आहार से
हमारे शरीर का निर्माण होता है और विचार से हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो किसी विद्वान ने पूछा कि ये मनुष्य क्या है, तो कहा एज ए मैन थिंक्स सो इज ही, कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारे उपनिषद भी कहते हैं यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यति, कि मनुष्य जैसा मन में सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, जैसा वाणी से बोलता है वैसा काम करता है, और जैसा काम करता है उसका जीवन वैसा ही बन जाता है। तो भगवान कृष्ण हमें यह समझा रहे हैं कि हमें अपनी बुराइयों का त्याग करना है, अपने पापों को दूर करना है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा, हमें सत्संग करना होगा। ये पहली सीढ़ी है। तो ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान को सुनना। प्रथम भक्ति सत संगत करना, प्रथम भक्ति संतर कर संगा, दूसरी कथा दूसरी भक्ति मम तथा प्रसंगा। राम जब सबरी के पास में गए तो उसको पहला ही संदेश दिया, पहला ही उपदेश दिया, श्रवण, आप सुनिए, सत्संग सुनिए। इस विषय पर हम चर्चा जब राम कथा करेंगे तब आपके सामने करेंगे। तो पहला उपदेश दिया कि हम ज्ञान की बातें सुने, अच्छी बातें सुने, अच्छे लोगों के पास में बैठे, हमारी आदतें अच्छी हो। देखिए, जब हमारे बुरे दोस्त होते हैं, वो बुरे हमारे मित्र, बुरे लोग हमारा समय बर्बाद करते हैं, हमारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, तो हमें अपने जीवन में अच्छी आदतें डालनी है। हम बुरे लोगों के पास में न बैठे, हम बुराइयों से बचें, बुरी चीजों को देखने से बचें, जिससे कि हमारे जीवन के अंदर जो है अनेकों अनेकों शुभ भावना हमारे अंदर पैदा होगी, अच्छाइयां हमारे अंदर पैदा होगी। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण मैं आपको आपके सामने सुना रहा हूँ। शायद आप में से जो श्रोता या इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं वो पहले सुन चुके होंगे। अमीचंद का उदाहरण। महर्षि दयानंद सरस्वती जब प्रवचन कर रहे थे एक स्थान पर, तो उस प्रवचन को सुनने के लिए अमीचंद नाम का एक व्यक्ति भी आया हुआ था। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो अमीचंद खड़ा हो गया और कहा कि महाराज, मैं आपकी सेवा में एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा कि ठीक है, आप आइए और मेरे पास बैठ करके भजन सुनाइए। अमीचंद ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। तो जब उसने बहुत सुंदर भजन सुनाया तो उस भजन को सुनकर के स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन जो आयोजक थे वो आए स्वामी जी के पास में। उन्होंने कहा कि महाराज, आपने किस व्यक्ति को मंच पर बैठा लिया? बोले भाई, गाता तो बहुत अच्छा। बोले महाराज, गाता बहुत अच्छा है, गवैया बड़ा अच्छा है, और ये कवि भी है, बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बनाता है, लेकिन ये दुराचारी व्यक्ति है, शराब पीता है, मांसाहार करता है, एक वेश्या को अपने घर में रखा हुआ, पत्नी को घर से बाहर निकाल रखा है। इतना ये अमीचंद जो है बड़ा दुराचारी व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को आप अपने पास में न बिठाएं। सजनों, अगला दिन हुआ, स्वामी जी का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान समाप्ति के बाद में अमीचंद वापस खड़ा हो गया। बोले महाराज, मैंने कल भी आपकी सेवा में एक भजन निवेदन किया था, और आपकी आज्ञा हो तो आज भी मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, अमीचंद आओ, मेरे पास बैठो और भजन सुनाओ। सजनों, अमीचंद ने बहुत सुंदर भजन सुनाया। जब अमीचंद का भजन समाप्त हुआ तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने उसके कंधे पर हाथ रखा, और कंधे पर हाथ रख करके ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि अमीचंद, तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। बस केवल एक ही बात, एक वाक्य बोला, अमीचंद तू है तो हीरा लेकिन कीचड़ में पड़ा है। सजनों, अमीचंद समझ गया कि तीर कहाँ लगा है, पहचान गया कि स्वामी जी मुझे हीरा बनाना चाहते हैं, मुझे कीचड़ से निकालना चाहते हैं। तुरंत अपने घर जाता है, शराब की बोतलों को बाहर फेंकता है, मांस नहीं खाने की प्रतिज्ञा करता है, और जिस वेश्या को अपने घर में रखा हुआ था उस वेश्या को भी घर से बाहर निकाल देता है, अपनी पत्नी को लेकर के आता है। और अमीचंद बहुत बड़ा उपदेशक बन गया, बहुत बड़ा प्रचारक बन गया, और गांव गांव में जा करके उसने धर्म का प्रचार किया। तो सज्जनों, अमीचंद एक दुराचारी व्यक्ति, केवल एक वाक्य सुन करके उसका जीवन बदल गया। तुलसीदास जो अपनी पत्नी रत्नावली के प्रेम में इतने पागल हो गए कि उन्होंने देखा नहीं कि पानी के अंदर घास है या सांप है, वो चढ़ करके चले गए कमरे के अंदर। पत्नी ने कहा, हाड़ मास के देह मम जामे ऐसी प्रीति,
अरे इस हड्डी और चमड़ी के से आप इतना प्यार करते हो, यदि इससे आधा प्यार भी तुम परमात्मा से कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाए। केवल एक वाक्य सुनने से ही कल्याण हो गया। तो ये कल्याण क्यों होता है? जब मनुष्य का मन साफ होता है। न जब मन साफ होता है सज्जनों, तो ज्ञान हमारे भीतर उतरता है। तो जिस प्रकार से यदि कांच के ऊपर, शीशे के ऊपर गंदगी जमी हुई हो तो चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, तो हमारे मन पर भी जब काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष की गंदगी हमारे अंदर जमी हुई है तो हमें अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम इस गीता के द्वारा, श्रीमद् भगवत गीता के इस व्याख्यान के द्वारा हमें समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण हमें क्या समझाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, कि हे मनुष्य, हे अर्जुन, ज्ञान के समान इस संसार में पवित्र करने वाला और कोई दूसरा माध्यम नहीं है। हम ज्ञान को सुने, स्वाध्याय करें, चिंतन करें। आपके घर के अंदर पुस्तकें होनी चाहिए, अच्छी किताबें होनी चाहिए। खाली समय आपको मिलता है तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा रोज आप 2, 4, 5 पृष्ठ अच्छी पुस्तकों के आप पढ़िए। आपके पास चारों वेद नहीं है, दर्शन नहीं है, उपनिषद नहीं है, तो एक छोटी सी किताब है, वो छोटी सी पुस्तक आप खरीद लें, आपको 40-50 रुपए की मिल जाएगी। और उस किताब के अंदर सारे वेद, सारे दर्शन, सारे शास्त्र, सारे पुराण, बाइबिल, सारे धर्म ग्रंथों का सार और निचोड़ उस किताब के अंदर है। और उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। छोटी सी किताब है और आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वो छोटी सी किताब आपके पास होनी चाहिए। अब तो ऑनलाइन सब सुविधा होगी, आप जो है ऑनलाइन भी आप किताबें मंगवा सकते हैं। अब तो कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप सत्यार्थ प्रकाश आपके घर में हो, प्रतिदिन आप उसका स्वाध्याय करेंगे तो सज्जनों, सत्यार्थ प्रकाश का इतना बड़ा चमत्कार है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने उसमें वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, हमारे सारे ग्रंथों का एक सार, एक निचोड़ अमृत जैसे उसमें भर दिया है। कई किलो दूध का जैसे मक्खन निकाल लिया जाता है, इसी प्रकार से वो ज्ञान का सार है। उसको आप पढ़िए, उस पर आप विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, तो हमारे अंदर जो अज्ञान है वो अज्ञान हमारा दूर होगा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। हम प्रार्थना करते असतो मा सद्गमय, कि हम असत्य से सत्य की ओर चलें, हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें। तो भगवान कृष्ण क्या समझा रहे हैं कि जो मनुष्य सदाचारी बनना चाहता है, जो धर्मात्मा बनना चाहता है, जो अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करना चाहता है, उसको ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ज्ञान का अर्जन करना चाहिए, अच्छे गुरुओं के सानिध्य में बैठकर के सत्संग का लाभ लेना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये थोड़ा सा निवेदन मैंने आपके सामने गीता के माध्यम से थोड़ा सा करने का प्रयास किया, जिससे कि हम समझ सकें कि परमात्मा, हम भगवान कृष्ण हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए एक छोटा सा भजन मैं आपकी सेवा में निवेदन करता हुआ आज के सत्र का हम यहाँ समापन करेंगे। और निवेदन मैं आपसे करता हूं कि 8 नवंबर से 14 नवंबर तक 8 बजे से रात्रि को 9 बजे तक, 9:15 बजे तक हमारा गीत श्री वाल्मीकि रामायण पर आधारित श्री राम कथा का आयोजन होगा। इसी प्रकार का कार्यक्रम जो आप सुन रहे हैं गीता का, इसी प्रकार से श्री राम कथा भी आपको सुनने को मिलेगी। बहुत सारे गूढ़ रहस्य जो रामायण के, मैं पूरे चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूं, वो सारी बातें जो आपने आज तक रामायण के बारे में नहीं सुनी होगी, वो सारी बातें आपको इस जूम ऐप के ऊपर घर बैठे, न आपको कहीं जाना है, न आपको कहीं तीर्थ यात्रा करनी है, न कहीं आपको किसी पांडाल में बैठना है। आराम से आप घर पर बैठे बैठे बिस्तर में लेटे लेटे, भोजन करते हुए, खाते पीते, घूमते हुए आप आराम से जो है श्री राम कथा का श्रवण आप कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि 8 नवंबर से रात्रि को 8 बजे से 9, 9:15 बजे तक 1.25 घंटे का कार्यक्रम रहेगा हमारा, और 14 नवंबर तक चलेगा ये 7 दिवसीय श्री राम कथा, जो घर बैठे हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। आप उसका श्रवण करें। हम प्रयास करेंगे कि वो राम कथा संगीतमय हो, संगीत का भी आपको आनंद मिले। तो आप उसमें जरूर जुड़े, और उससे जुड़ने के लिए आदरणीय लखनलाल जी के व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें, क्योंकि जूम ऐप के ऊपर स्थान सीमित होता है और व्यवस्था यदि ऐसी बन जाएगी कि भाई असीमित कितने भी लोग जुड़ जाएं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग श्री राम कथा का भी श्रवण करके श्री राम कथा का भी लाभ लें। आइए एक छोटा सा भजन निवेदन करता हुआ आज के इस कार्यक्रम का मैं समापन करता हूँ। मांग बंदे मांग तो भगवान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तो भगवान, मांग बंदे मांग तो भगवान से, है वही सारे जमाने का पिता, है वही सारे जमाने का पिता, उसका दामन थाम ले जी जान से, उसका दामन थाम ले जी जान, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग ले बना साथी सखाओं का सखा, ले बना साथी सखाओं का सखा, वो फिर तुझे डर को क्या तूफान से, फिर तुझे डर को क्या तूफान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तज सुपति को क्यों कुपति में जा रहे, तज सुपति को क्यों कुपति में जा रहे, हो गई गलती पथिक नादान से, हो गई गलती पथिक नादान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, क्या मिलेगा मांग कर इंसान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से, मांग बंदे मांग तो भगवान से, हमें जो भी मांगना है परमात्मा से मांगे। धियो यो न प्रचोदयात्, हे ईश्वर हमें अच्छी बुद्धि देना जिससे कि हम ज्ञान प्राप्त कर सकें, जिससे कि हम धर्मात्मा बन सकें और जिससे कि हम शाश्वत शांति को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में आप सभी गीता महोत्सव के द्वारा इस गीता प्रवचन के कार्यक्रम का आप आनंद ले रहे हैं। आप सभी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग जो है जहां अपने अपने स्थान पर बैठे वहीं सब ताली बजा करके आचार्य भक्ति शास्त्री जी का अभिनंदन करें। और एक ऐसे महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य जो आप देख रहे हैं प्रतिदिन नई ऊर्जा के साथ आपके बीच में 8 नवंबर से लेकर के 14 नवंबर तक 7 दिन का लगातार वाल्मीकि रामायण, वास्तव में मैं दावे के साथ मैं भी कहता हूं कि भगवान राम के बारे में ऐसे कथा आपने मतलब ऐसी जानकारियां आपको नहीं मिलेगी जो वाल्मीकि रामायण के बहुत गूढ़ रहस्य आपको भक्ति शास्त्री द्वारा सुनने को मिल रहे। कल आपको ईश्वर जी प्रकृति के ऊपर शंकर शिरोमणि आर्य जगत के बहुत अच्छे विद्वान हैं स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी, कल आप उनको सुनिए। परसों दीपावली का अवकाश रहेगा, उस दिन आप सभी लोग दीपावली मनाइए
और 5 तारीख को पुनः महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन पर बहुत अच्छा व्याख्यान आचार्य विष्णुमित्र वेदार्थी जी का आपको सुनने का मौका मिलेगा। हम अभी आपसे पुनः चर्चा करेंगे सतीश समर्थ जी जो बहुत अच्छे कवि हैं, एक महर्षि दयानंद जी के ऊपर बेहतरीन कविता सुनाएंगे। इसके बाद हम अपने आज के जो हमारे अतिथिगण हैं उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे, चाहे हमारे पंडित बाबूलाल द्विवेदी हो, चाहे नीरज जी द्विवेदी हो, चाहे राजीव आर अज्जू हो, चाहे लालचंद जी खुर्जा जी हो शिक्षक साथी, चाहे ईसार जी प्रभारी हो, हमारे तमाम बहनों से तमाम भाइयों से हम सभी लोग सुनेंगे। सतीश समर्थ जी बिना किसी भूमिका के आइए अपना परिचय देते हुए तुरंत एक कविता पाठ करें महर्षि दयानंद जी के ऊपर। तो हमें अपने लोगों के आचार्य भवदेव जी शास्त्री जी के जो आयोजन चल रहा है उसके बारे में सभी की शुभकामनाएं भी लेना है। आइए।